नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासेज कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि आज क्षेत्रफल को लेके यानी एरिया को लेके मेरी आज 4th क्लास है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन है। न्यू क्वेश्चन के साथ न्यू क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है मेरे भाई, दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 2:5 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। क्वेश्चन है मेरे भाई, दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 2:5 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, यानी दो वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं मेरे भाई? दो वर्ग हैं। इनके विकर्णों का अनुपात दे रखा है 2:5। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। बात करें मेरे भाई, बात करते हैं मेरे भाई एरिया यानी क्षेत्रफल की। कोई वर्ग है, यदि उसका विकर्ण देंगे और क्षेत्रफल पूछेगा तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, यही सूत्र है मेरे भाई, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो दो विकर्ण है, मैंने माना दो विकर्ण, एक तो ए है एक बी है, यानी इनके डायगोनल दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं मेरे भाई? 2:5। कितने दे रखे हैं मेरे भाई? 2:5। यदि किसी वर्ग का विकर्ण देगा और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। इसने दिया है दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 2:5, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी दोनों वर्गों को क्या पूछा? क्षेत्रफल। मैंने माना पहला वर्ग एक ए है, दूसरा वर्ग बी है। तो देखो विकर्ण दे रखा है डायगोनल, क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया की बात करें 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 विकर्ण कितना? 2 का स्क्वायर अनुपात। दूसरे वर्ग का विकर्ण 5, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। कॉमन रेशो 1/2 कट गया, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। तो उनके एरिया का रेशो, दोनों वर्गों के एरिया का रेशो क्या होगा? 4:5। मेरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। दो वर्ग हैं, एक वर्ग ए है एक वर्ग बी है। एक वर्ग ए है एक वर्ग बी है, इनके विकर्णों का अनुपात, पहले का विकर्ण का रेशो 2, दूसरे का रेशो 5। बात करें मैं एरिया की, यदि विकर्ण देगा एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, यानी पहले का रेशो विकर्ण का 2, दूसरे का 5, यानी 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण कितना है? पहले का 2 का स्क्वायर, दूसरे का 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो 1/2 कॉमन कट गया, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। तो उनके क्षेत्रफल का रेशो क्या होगा? 4:25। ऑप्शन कौन सा होगा? आप डी। कॉपी करें मेरे भाई। चले भैया, चलते मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आयत की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 7 मीटर। बात करते हैं मेरे भाई, कोई आयत है, क्या है मेरे भाई? आयत। एक आयत की लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 7 मीटर है। इसके अंतर्गत, यानी एक आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। एक आयत है, एक आयत के अंतर्वृत्त बनाना है। तो ऐसी मैंने क्वेश्चन पहले आपको बताया था, एक वर्ग की बात करी थी, वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त। बात करता हूं मेरे भाई वर्ग की। किसकी मेरे भाई? वर्ग की। कोई वर्ग है मेरे भाई, इसके अंतर्वृत्त और परिवृत्त, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर, यानी ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा। बात करता हूं मैं अंतर्वृत्त, अंतर्वृत्त। बात करता हूं मेरे भाई वृत्त के अंतर्वृत्त की। यदि वृत्त के वर्ग के अंतर्वृत्त बनाना है, वृत्त बनाने के लिए क्या चाहिए? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होगी? भुजा का आधा, यानी a/2। क्या होगी? भुजा का आधा। यानी वृत्त की जो त्रिज्या होगी क्या होगी? वो होगी आपकी भुजा का आधा। क्या होगी? भुजा का आधा। बात करूं वर्ग के परिवृत्त की। किसकी बात करते हैं मेरे भाई? परिवृत्त की। अंत का मतलब अंदर वृत्त, परि का मतलब बाहर वृत्त। कोई वर्ग है मेरे भाई, वर्ग है मेरे भाई, इसके परिवृत्त वृत्त बनाना है कोई। देखो वृत्त बनाने के लिए एक रेडियस चाहिए, यानी त्रिज्या चाहिए। इसके लिए त्रिज्या, त्रिज्या कहां से काउंट करेंगे? ये विकर्ण होगा, तो त्रिज्या होगी विकर्ण का आधा। विकर्ण क्या होगा? √2/2 इंटू भुजा। ध्यान रखना, यदि वृत्त के अंतर्वृत्त बनाना है
तो त्रिज्या जो होगी भुजा का आधा, किसका आधा? भुजा का आधा। ठीक है मेरे भाई। यदि वर्ग के परिवृत्त की बात करें, किसकी बात करें? परिवृत्त की, तो त्रिज्या क्या होगी? विकर्ण का आधा, यानी डायगोनल का आधा। किसका आधा भैया? डायगोनल का आधा। ठीक है मेरे भाई, डायगोनल यानी विकर्ण क्या है? वर्ग का विकर्ण √2/2 इंटू भुजा। ठीक है मेरे भाई। तो यदि अंतर्वृत्त की, देखो वर्ग की बात करते हैं, आयत पे बाद में चलेंगे, वर्ग की बात करें, एक वर्ग के अंतर्वृत्त, एक वर्ग के परिवृत्त। वर्ग के अंतर्वृत्त की बात करते हैं, देखो वृत्त बनाने के लिए त्रिज्या चाहिए। यदि अंत की बात करते हैं तो भुजा का आधा, और परिवृत्त, परि का मतलब भैया बाहर वृत्त बनाना, तो भैया त्रिज्या चाहिए, तो क्या करेंगे भैया? विकर्ण का आधा। कॉपी करें मेरे भाई। बात करते हैं मेरे भाई वर्ग की। हालांकि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बता दिया, एक वर्ग के अंतर्वृत्त, अंतर्वृत्त के लिए त्रिज्या भुजा का आधा। बात करें परि, परि का मतलब भार, तो त्रिज्या क्या होगी? आपके विकर्ण का आधा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 8 मीटर, एक आयत है इसकी लंबाई 8 मीटर, इसकी चौड़ाई है 7 मीटर। वर्ग के अंतर्वृत्त खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। देखो वर्ग के, आयत के अंतर्वृत्त बनना है। अब बात करते हैं मेरे भाई आयत की। देखो एक आयत, आयत की बात करते हैं, आयत में भी कौन सा वृत्त? अंतर्वृत्त। अंतर्वृत्त क्या करते हैं? आयत में भी अंतर्वृत्त। बहुत टाइम लग रहा भैया आज तो है। चलो चलो भैया चलते मेरे भाई। वृत्त आयत है, आयत की क्या है? आयत की भैया डेफिनेशन क्या है? यानी लंबाई बड़ी होगी और चौड़ाई छोटी होगी। ठीक है भैया। इस आयत के अंतर्वृत्त बनाना, क्या बनाना मेरे भाई? एक अंतर्वृत्त, एक आयत के अंतर्वृत्त बनाना है। ठीक है मेरे भाई। ये क्या है? आपकी लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई। ठीक है मेरे भाई। आयत के अंतर्वृत्त के लिए मुझे क्या चाहिए? त्रिज्या। त्रिज्या जो होगी वो होगी चौड़ाई का आधा। क्या होगी मेरे भाई? चौड़ाई का आधा। ठीक है भैया। यदि एक आयत के अंतर्वृत्त की बात करते हैं कि आयत बनाए, आयत की ये होगी आमने सामने भुजा लंबाई, ये आमने सामने भुजा चौड़ाई, यानी आयत की लंबाई बड़ी होगी और चौड़ाई छोटी होगी। यदि आयत के मुझे अंतर्वृत्त बनाना है, आयत के क्या बनाना है मेरे भाई? अंतर्वृत्त। अंतर्वृत्त बनाने के लिए त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या क्या होगी भैया? यानी चौड़ाई का आधा। बात करें मेरे भाई परिवृत्त की, किसकी बात करें मेरे भाई? परिवृत्त की। एक आयत के परिवृत्त बनाना है। कोई आयत है मेरे भाई, ये आयत है, इसके क्या बनाना है मेरे भाई? परिवृत्त। कैसा वृत्त बनाना है मेरे भाई? परिवृत्त। ठीक है भैया। इसके क्या बनाना है मुझे? कोई परिवृत्त बनाना है, यानी परिवृत्त बनाने के लिए त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या क्या होगी भैया? विकर्ण का आधा, यानी डायगोनल का आधा। ठीक है भैया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आयत की बात करें वर्ग की, सेम है। यदि एक आयत के अंतर्वृत्त बनाना है मुझे, आयत के अंतर्वृत्त, तो भैया त्रिज्या क्या होगी? चौड़ाई का आधा। एक आयत के मुझे परिवृत्त बनाना है, तो त्रिज्या क्या होगी? उसके विकर्ण का आधा। इसने कहा था एक आयत की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है, इसके अंतर्वृत्त खींचे जाने वाले, देखो आयत के अंतर्वृत्त बनाना, तो त्रिज्या क्या होगी? चौड़ाई का आधा। त्रिज्या क्या होगी? चौड़ाई का आधा। कॉपी करो भैया। चलें? ठीक है भैया, चलते क्वेश्चन पर।
एक आयत है, आयत की लंबाई 8 है और चौड़ाई 7 है, ये भी 7, ये भी 7। ठीक है मेरे भाई, इस आयत के क्या ये 8 है। अच्छा, ये आयत के क्या बनाना है मुझे? अंतर्वृत्त। क्या बनाना है मेरे भाई? अंतर्वृत्त। वृत्त बनाने के लिए क्या चाहिए भैया? त्रिज्या। वृत्त बनाने के लिए क्या चाहिए मेरे भाई? त्रिज्या। वृत्त बनाने के लिए चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगी? चौड़ाई का आधा यानी 7/2। और जब आयत के लिए आयत के अंतर्वृत्त, तो भैया त्रिज्या क्या होगी? चौड़ाई का आधा। चौड़ाई कितनी? 7, 7 का आधा 7/2। अब इसके अंतर्वृत्त बनाना है। कैसा वृत्त बनाना है मेरे भाई? अंतर्वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा आपका? πr²। क्या होगा मेरे भाई? πr²। पाई का मान 22/7। अब त्रिज्या कितनी मिली मेरे भाई? 7/2, यानी स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, यानी 7/2 गुना 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, 11 सत्ते 77/2। इसका मतलब है, इसका मीन्स है 38 सही 1/2, यानी कितना? 38 सही 1/2 वर्ग मीटर। कितना मेरे भाई? 38 सही। सुनो मेरे भाई, यह है एक आयत, आयत के अंतर्वृत्त है। तो अंतर्वृत्त बनाने के लिए त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगी? चौड़ाई का आधा। चौड़ाई कितने मीटर है? 7। तो त्रिज्या क्या होगी? 7/2 मीटर। अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। आर की वैल्यू 7, 7/2, 7/2 गुना 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 क्या बार कटेगा? 11, 11 सत्ते 77/2, यानी 38 सही 1/2 वर्ग मीटर। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो? इस आयत के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 38 सही 1/2 वर्ग मीटर। कॉपी करो भैया। चले भैया, एक आयत की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर है। आयत के अंतर्वृत्त खींचे जाने, जब आयत के कोई अंतर्वृत्त होगा तो अंतर्वृत्त बनाने के लिए त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगी? चौड़ाई का आधा। ठीक है मेरे भाई, तो त्रिज्या कितनी मिली? 7/2। अब बाकी क्या रही? न्यू क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। सेम क्वेश्चन है भैया। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। अब किसकी बात करते हैं मेरे भाई? एक वर्ग की। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। इसके अंतर्वृत्त खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। देखो अंतर्वृत्त, कौन सा वृत्त बनाना है मेरे भाई? अंतर्वृत्त। क्या किसका क्षेत्रफल भैया? वृत्त का क्षेत्रफल। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर। वर्ग के अंतर्वृत्त तो भुजा का आधा। यदि वर्ग के परिवृत्त बनाना तो किसका आधा भैया? विकर्ण का आधा। एक वर्ग है मेरे भाई, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है? 14, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होंगी? बराबर। वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होंगी मेरे भाई? बराबर होंगी। वर्ग के क्या बनाना है मेरे भाई? अंतर्वृत्त। वर्ग के क्या बनाना है मेरे भाई? अंतर्वृत्त। तो त्रिज्या चाहिए मुझे वृत्त बनाने के लिए, तो त्रिज्या क्या होगी आपकी? त्रिज्या कितनी होगी भैया आपकी? यानी 14 का आधा कितनी हो जाएगी? 7 मीटर। कितनी हो जाएगी? 7 मीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भैया? एरिया क्या होगा? πr²। क्या होगा? πr²। पाई का मीन्स, पाई का मीन्स कितना होगा? 22/7, यानी पाई का मीन्स 22/7। त्रिज्या 7, 7 के स्क्वायर 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154 वर्ग मीटर, यानी अच्छा सेंटीमीटर में दे रखा है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 154 वर्ग सेंटीमीटर। कॉपी करें भैया। चलो भैया, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े से बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग के अंतर्वृत्त, यदि वर्ग के अंतर्वृत्त क्या है? त्रिज्या क्या चाहिए? भुजा का आधा। भुजा कितनी? 14 है, तो त्रिज्या कितनी होगी भैया? 7। वृत्त का क्षेत्रफल क्या? एरिया क्या होगा? πr²। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? πr²। ठीक है भैया। पाई का मीन्स 22/7। आर कितनी है? 7, 7 के 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154। तो भैया उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 154 वर्ग सेंटीमीटर। चले भैया, न्यू क्वेश्चन है मेरे भाई। 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या के तार से बने वृत्त को काटकर एक आयत में परिवर्तित कर दिया गया। यानी एक तार है मेरे भाई,
उसे वृत्त से काट कर 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक तार से बने वृत्त को काटकर एक आयत में बदल दिया। यानी एक वृत्त को काट के, एक तार है, तार किस रूप में है मेरे भाई, वृत्ताकार, उसे काट के एक किस में रूप में चेंज कर दिया भैया, एक भैया आयत में भैया, जिनकी भुजाओं का अनुपात 6:5 है। आयत की छोटी भुजा, आयत की छोटी भुजा। एक बार बताओ, एक छोटी भुजा का रेशो कितना है, 5। 5 का मल्टीपल 60 भी और 5 का मल्टीपल 30 भी है। इसका मतलब कितने ऑप्शन राइट है भैया, दो। या तो भैया वो भुजा 30 भी हो सकती है, या भुजा वो आपकी 60 भी हो सकती है। देखो छोटी भुजा भाई, यदि 5 का मल्टीपल 1 होता, 5 का मल्टीपल केवल 1 होता है क्वेश्चन में तो आंसर होता है, लेकिन 5 का मल्टीपल 30 भी, 5 का मल्टीपल 60 भी। अब क्वेश्चन सिंपल सा है, एक तार है और तार किस रूप में है मेरे भाई, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक तार से, 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या का कोई तार है भैया, 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या के तार से बने वृत्त को काटकर एक वृत्त को काट दें और वृत्त को काट के किस में बदल दें मेरे भाई, आयत में। यानी कोई वृत्त है, मैंने माना यहाँ से कट करा, यहाँ से कट करने के बाद में उसे किस में, इस रूप में ही तो चेंज करा होगा परिमिति के रिगार्डिंग भैया। ठीक है भैया, तो जिसकी भुजा, इसकी भुजाओं का रेशो दे रखा है भैया, इसकी भुजाओं का 6:5। भुजा क्या होंगे, एक लंबाई एक चौड़ाई। ठीक है भैया, छोटी भुजा लंबाई होगी या चौड़ाई आयत की, चौड़ाई होगी, तो छोटी भुजा पूछी है भैया। चले मेरे भाई, यानी वृत्त की परिधि बराबर किसके परिधि के बराबर होगी, आयत की। यानी वृत्त की परिधि बराबर किसके होगी, आयत की परिधि, आयत की परिधि। भैया वृत्त की परिधि 2πr, 2πr इजिकल टू क्या होगी भैया, 2l प्लस, सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, 2π का मान 22/7, r कितना दिया है 42। अब बात करें 2, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई 6:5, तो परिमिति क्या होगी, दोनों भुजाओं का योगफल, तो 6 और 5 11। ठीक है भैया, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है भैया, 11 दूनी 7 छिंग, 1 यूनिट बराबर कितना का 12, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया इससे 12, 1 यूनिट बराबर कितना मिला 12, फिर से पेन बनाना बेटा भैया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12। भाई क्या पूछे मेरे भाई, चौड़ाई, छोटी भुजा करे 5, तो 5 ही कम 5, 12 पंजे 60, तो छोटी भुजा कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर मेरे भाई, 60 सेंटीमीटर। को भी करेंगे बार, फिर बताऊंगा भैया। अच्छा क्वेश्चन है भैया। भैया एक 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या के तार से बने एक वृत्त को काटकर एक आयत में परिवर्तित कर दिया। यानी एक वृत्त को काटकर किस में परिवर्तित कर दिया, एक आयत में। यानी कोई वृत्त है मेरे भाई आपका, भाई ये वृत्त है, मैंने माना हिस्सा कट करा और ये कट करके किस में परिवर्तित कर दिया भैया, आयत में। ठीक है भैया, या और आयत की क्या भुजाओं का रेशो दे रखा, लेकिन वृत्त की क्या दे रखी है मेरे भाई, त्रिज्या। वृत्त की क्या दे रखी है भैया, त्रिज्या। यानी वृत्त की परिमिति बराबर किसकी होगी भैया, वृत्त की परिधि बराबर किसकी होगी, आयत की परिमिति। वृत्त की परिमिति क्या होती है, 2πr इजिकल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी दोनों भुजाओं का योगफल। देखो रेडियस दे रखी कितनी 42, लंबाई और चौड़ाई का रेशो 11, तो भैया परिमिति क्या होगी, दोनों भुजाओं को 6 5, 11 दूनी 22, 22 से 22 कट गया, तो 1 यूनिट बराबर कितना मिला 12। छोटी भुजा आयत में लंबाई होगी या चौड़ाई होगी, चौड़ाई के रेशो 5, 5 कम 5, 12 पंजे 60, यानी छोटी भुजा कितनी होगी 60। बड़ी भुजा पूछता, बड़ी भुजा का रेशो 6 कम 6, 12 छिंग 72, तो बड़ी भुजा कितनी होगी 72 होगी। तो भैया आयत की चौड़ाई कितनी होगी इसमें 60 सेंटीमीटर। यानी एक वृत्त को काटकर एक आयत में परिवर्तित करा है, यानी वृत्त की परिधि बराबर किसके होगी, आयत की परिमिति। आयत की भुजाओं का अनुपात दिया है, वृत्त की त्रिज्या दी है, तो भैया ये कितना आ गया, कैलकुलेशन कर लो, तो 1 यूनिट बराबर कितना है 12। चौड़ाई का रेशो 5, 5 कम 5, 12 पंजे 60। चले मेरे भाई, चले भैया, अच्छा क्वेश्चन है मेरा भाई। वर्गाकार रूप में मुड़ी ही एक इस्पात के तार की लंबाई 121 वर्ग सेंटीमीटर, इसका मतलब एरिया दिया है भैया सेंटीमीटर 6 से घिरी हुई है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भैया। भाई वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है,
क्या पूछा है मेरे भाई? वृत्त का क्षेत्रफल। भाई वर्गाकार रूप से मुड़ी एक इस्पात की, भाई वर्गाकार रूप से मुड़ी एक इस्पात की तार है जिसका क्षेत्रफल कितना है मेरे भाई, यानी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 121 मीटर। और भैया इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ दें, भैया उसे तार को काट के किस रूप में मोड़ दे? वृत्ताकार, यानी किसके अकॉर्डिंग? परिधि के अकॉर्डिंग। तो क्या पूछा भैया? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बताने के लिए क्या चाहिए? त्रिज्या, यानी मुझे त्रिज्या में निकाल लिया, यानी क्या निकालनी है मेरे भाई? त्रिज्या। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। इसने कहा वृत्ताकार रूप में मुड़ी हुई कोई छड़ है मेरे भाई, वो किस रूप में मेरे भाई? वृत्ताकार। उसका क्षेत्रफल कितना है भैया? तो भैया वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो भैया? एरिया कितना दे रखा? 121। तो भैया भुजा कितनी होगी? वृत्त क्षेत्रफल क्या हो भैया? भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा कितनी होगी भैया? 11। कितनी होगी मेरे भाई? 11। एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक छड़ की तार की लंबाई 121 वर्ग सेंटीमीटर, इस तार को वृत्ताकार रूप में, तो किसके अकॉर्डिंग भैया? परिमिति के। तो 11 चौक 44, तो परिमिति कितनी होगी भैया? 44। यानी वृत्त की परिमिति बराबर है किसके भैया? वर्ग की परिमिति के, यानी वर्ग की परिमिति बराबर है वृत्त की। वर्ग की परिमिति कितनी है? 44। वृत्त की परिमिति क्या हो? 2 पाई आर। 2 पाई का मीन्स 22/7 इंटू आर, 22 दूनी, तो त्रिज्या कितनी होगी? 7। त्रिज्या कितनी होगी? इससे 7। अब पूछा क्या है भैया? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भैया? जब भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो भैया पाई का मीन्स 22/7। आर कितनी है? 7। तो 7 किसको? 7 गुना 7, 7 से 7 कटेगा भैया, तो एरिया कितना होगा? 22×7 154 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 154 वर्ग सेंटीमीटर। कॉपी करें भैया, अच्छा क्वेश्चन है। शॉर्ट वीडियो बना लेना। चले मेरे भाई, इसने कहा एक वर्गाकार रूप में मुड़ी एक छड़ है मेरे भाई, एक इस्पात की छड़ की तार जो 21 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल से घेरे हुए। कितना क्षेत्रफल भैया? एक वर्ग 121 भैया, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना? 121 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी होगी? 11। तो भैया किस रूप में घेरे हुए मेरे भाई? घेरे हुए। 4 और का मतलब भैया किसके अकॉर्डिंग भैया? परिमिति के। तो वर्ग की परिमिति क्या? भुजाओं को 4 गुना 11 चौक 44, यानी जो वर्ग है मेरे भाई उसकी परिमिति कितनी? 44 सेंटीमीटर। यानी वर्ग की परिमिति के अकॉर्डिंग वृत्त की परिमिति, यानी वर्ग की परिमिति बराबर है किसकी भैया? वृत्त की परिमिति। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 7। अब भैया क्या पूछा है मेरे भाई? वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है मेरे भाई। वृत्त का क्षेत्रफल देखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो? पाई आर स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? त्रिज्या। त्रिज्या कितनी निकल गई? 7, यानी 7 का स्क्वायर 22, पाई का मीन्स 22/7, त्रिज्या 7 का स्क्वायर 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, तो 22×7 154। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 154 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए बेटा, ये तो रिपीट है क्वेश्चन भैया। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। एक वर्गाकार खेत की फसल 160 रुपए प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बराबर है 10,000 वर्ग मीटर के, यानी 1 हेक्टेयर बराबर किसके है भैया? 10,000 वर्ग मीटर के भैया। एक वर्गाकार खेत की फसल 160 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से काटने का कुल खर्चा भैया कितना है मेरे भाई? 1440 रुपए है। इसके 4 और 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा भैया। 4 और का मतलब किसके अकॉर्डिंग भैया? परिमिति के अकॉर्डिंग भैया। लेकिन खेत कैसा है मेरे भाई? वर्गाकार। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भैया? खर्च बटे दर। खर्च बटे दर, यानी क्षेत्रफल भैया खर्च बटे क्या होगा भैया? दर। यानी खर्चा कितने का है भैया? 1440 का। दर कितने की है भैया? 160 रुपए प्रति हेक्टेयर। हेक्टेयर को मीटर में बदलूंगा किससे भाग भैया? 10,000। नीचे का 10,000 कहां जाएगा भैया? ऊपर। प्रति का मतलब बटे भैया 16 निम्मा 144। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भैया? 90,000 वर्ग मीटर। 90,000 वर्ग मीटर। तो भैया वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी भाई बेटा? 300 मीटर। वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी? 300 मीटर। ठीक है मेरे भाई, वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी भाई? मैंने बताया क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? खर्च बटे दर।
भाई खर्चा कितने का है, 1440 का दर दे रखी है 160 रुपए प्रति हेक्टेयर। मीटर में बदलूंगा, देखो प्रति का मतलब भैया किससे भाग करूंगा, 10,000 से। नीचे का 10,000 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 16 निम्मा 144। भैया 1440 160 से क्या बार कटेगा, 9 बार, तो 9 की 10,000 में गुना, तो भैया क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भैया, 90,000 वर्ग मीटर। भैया वर्ग का क्षेत्रफल क्या, भुजा का स्क्वायर। जब क्षेत्रफल 90,000 वर्ग मीटर है तो भुजा कितनी हो जाएगी भैया, 300। भुजा कितनी हो जाएगी, 300। अब आगे चलते हैं भैया, इसके चारों ओर 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से। भैया चारों ओर का मतलब किसके अकॉर्डिंग भैया, परिमिति के। वर्ग की परिमिति क्या होगी भैया, वर्ग की परिमिति क्या होगी, भुजा का 4 गुना, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो भैया कितना भैया, 12 मीटर। कितनी परिमिति हो जाएगी भैया, 12 मीटर। लेकिन 1 मीटर पे खर्चा है 7.5 का, 7.5 का मतलब भैया 15/2 छिक्का 6 गुना 15 कितना जाएगा भैया, 9,000। यानी टोटल खर्चा कितने का आ जाएगा भैया, 9,000 का। कितने का खर्चा भैया, यानी 1 मीटर पे भैया 7.5 का, तो 1200 मीटर पे खर्चा कितने का भैया, 9,000 का। अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी कर बेटा। चले भैया, एक वर्गाकार खेत के फसल 160 रुपए प्रति हेक्टेयर, कैसी हेक्टेयर मेरे भाई, 160 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से काटने का कुल खर्चा भैया 1440 रुपए। ठीक है भैया, इसके चारों ओर 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्चा कितना होगा भैया। भैया एक बार बताओ भैया, यदि क्षेत्रफल बराबर खर्च बटे दर, तो भैया कितना आ गया क्षेत्रफल भैया, 90,000 वर्ग मीटर। कितना मीटर मेरे भाई, 90,000। क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग का भैया, भुजा का, तो भुजा कितनी हो जाएगी उस वर्ग की भैया, 300। और भैया बाढ़ कैसी लगानी है भैया, इसके चारों ओर कैसी लगानी है मेरे भाई, चारों। चारों ओर का मतलब परिमिति के अकॉर्डिंग भुजा का 4 गुना, तो 300 का 4 गुना कितना जाएगा, 1200। यानी जो उसका वर्ग है उसकी परिमिति कितनी है भैया, वो 1200 मीटर। 1 मीटर पर 7.5 का खर्चा, तो 1200 मीटर पे कितने खर्चा है भैया, 9,000 का। ठीक है भैया, तो 1200 मीटर पे कितने का खर्चा करेगा वो, 9,000। चले भैया चलते मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है। एक कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्चा, ये क्वेश्चन हो गया क्या, नहीं हुआ भैया। एक कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्चा 480 रुपए है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल परिमिति गुना ऊंचाई। इसने कहा एक कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्चा भैया 480। एक दूसरे कमरे की लंबाई, कोई दूसरा कमरा है, कोई कैसा कैसा कमरा है दूसरा, एक दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई प्रत्येक इस कमरे से दुगुना है। यानी पहले वाले कमरे के रिगार्डिंग लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कैसा है भैया, दुगुना। तो कमरे की चारों दीवारों पर कितने का खर्चा होगा भैया, यदि बात करें पहले की, पहले कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही तो होगा बेटा। भाई कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई क्या है, परिमिति, यानी परिमिति गुना ऊंचाई। एक ये भी तो है भैया कमरे की चारों दीवार, भाई कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल परिमिति गुना ऊंचाई। लेकिन इसने कहा है एक दूसरा कमरा है, कैसा कमरा है मेरे भाई, एक दूसरा कमरा, कैसा कमरा है मेरे भाई, एक दूसरा कमरा। यानी दूसरे कमरे की लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी इस कमरे से दुगनी है। भाई जो दूसरा कमरा है, ये तो पहला था भैया, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो कमरा, इसके एरिया की बात करूंगा क्षेत्रफल की, पहले के रिगार्डिंग लंबाई भी दुगनी है, चौड़ाई भी दुगनी है, और भैया ऊंचाई भी क्या है भैया, दुगनी। अंदर से कितना कॉमन है, 2, अंदर से कितना कॉमन है, 2। दो कॉमन है, ठीक है बेटा। अब ये 2 दूनी 4, 2 दूनी तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है भैया। ठीक है भैया,
तो भैया ये कितना देगा, 2 लंबाई पे, पहले कमरे की 4 दीवारों पर खर्चा कितना है भैया, 480 का, कितने का है, गुना कितने की, 4 से, तो अब खर्चा भैया 0, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 3 19, कितने रुपए का खर्चा भैया, 1920 रुपए। ध्यान रखना भैया, जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दुगनी होगी तो खर्चा क्या गुना होगा, 4 गुना। क्या गुना, 4 गुना। यदि सिंपल सा क्वेश्चन है, इसने कहा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसने कहा कोई दूसरा कमरा है, कैसा कमरा है मेरे भाई, दूसरा कमरा, जिसकी लंबाई भी पहले के रिगार्डिंग दुगनी है, चौड़ाई भी दुगनी है और ऊंचाई भी क्या है, दुगनी। यदि मैं देखो ये दुगनी है भाई, यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दुगनी होगी तो खर्चा क्या गुना होगा भैया, 4 गुना। क्या गुना होगा मेरे भाई, 4 गुना। देखो हिस्से कितना कॉमन है, 2, 2 दूनी 4। ये कितना गिवन है क्वेश्चन में भैया, ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन है 480, तो 480 चौका भैया कितना हो जाएगा, 1920। जब लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दुगुना होगी कमरे की चारों दीवारों का, तो खर्चा क्या गुना होगा बेटा, ध्यान रखना, जब कमरे की चारों दीवारों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दुगुना होगी तो खर्चा क्या गुना होगा, 4 गुना। पहले खर्चा क्या रुपए का था भैया, पहले खर्चा कर रहा था वो 420 रुपए का, कितने का भैया, 420 रुपए का। अब खर्चा कितना, और जब लंबाई चौड़ाई दुगनी होगी तो खर्चा क्या गुना, 4 गुना, तो अब खर्चा कितना हो जाएगा भैया, 1920 रुपए का। यानी भुजाएं दुगनी होंगी तो खर्चा क्या गुना, 4 गुना। यदि भुजाएं 3 गुनी हो जाएंगी तो खर्चा क्या गुना, 9 गुना। ध्यान रखना, यदि भुजा दुगुनी है तो खर्चा 4 गुना, यदि भुजा 3 गुना कर दें तो खर्चा क्या गुना, 9 गुना, यानी स्क्वायर करना है। ठीक है बेटा, कॉपी करे भैया। इतने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई वैसे। ध्यान रखना, यदि भुजा दुगुना होगी तो खर्चा क्या गुना, 4 गुना। 1 सेकंड का है, यदि भुजाएं दुगुनी होगी, भुजा कितनी गुनी होंगी, दुगुनी, यदि भुजा दुगुनी होगी खर्चा 4 गुना, भुजा 3 गुनी हो जाएगी 480। यदि भुजा दुगुनी होगी खर्चा 4 गुना, यदि भुजा 3 गुनी होगी तो खर्चा क्या गुना, 9 गुना, यानी स्क्वायर करना है। पहले 480 का खर्चा था, अब भुजा दुगुनी तो खर्चा 4 गुना, अब कितने का होगा, 920 रुपए का। चलते हैं भैया न्यू क्वेश्चन पर। चले भैया, अच्छा क्वेश्चन है भैया। इसने कहा किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, कोई मैदान, कोई वर्गाकार मैदान है। कैसा मैदान है मेरे भाई, वर्गाकार। सिंपल सी बात है भैया, किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर हो भैया, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा भैया, किसका क्षेत्रफल भैया, खेत का क्षेत्रफल भैया। भाई किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, यदि इसका खेत का क्षेत्रफल कितना है भैया, 72 वर्ग मीटर हो भैया, तो इस खेत का क्या पूछा है मेरे भाई, क्षेत्रफल पूछा है भैया। कोई वर्ग है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, कोई वर्ग है भैया। ठीक है भैया, सिंपल सी बात है भैया। भैया किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर, इसके चारों ओर क्या मीटर रास्ता चौड़ा है भैया, 2 मीटर। कितना चौड़ा मीटर है भैया, कितने चौड़ा मीटर रास्ता है भैया, 2 मीटर। यानी 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, 2 मीटर। भैया डायरेक्ट समझाऊंगा, पहले बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है भैया, भाई खेत के चारों ओर 2 मीटर, यानी ये कितना बढ़ेगा, 4, ये कितना बढ़ेगा, 4। भाई पहले माना भुजा x थी, तो अब कितनी होगी, x + 4। अब कितनी होगी, x + 4। ये भी कितनी होगी, x + 4। भैया यदि रास्ते का क्षेत्रफल कितना है भैया, 72, यानी टोटल क्षेत्रफल में से यदि मैं किसका, भाई टोटल क्षेत्रफल तो होगा, टोटल में से खेत का घटा दो तो किसका बचेगा, रास्ते का। भैया टोटल, भैया क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा कितनी है आपकी, x + 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर कितना भैया, 72। ठीक है भैया, कितना हो जाएगा, 72 भैया। क्या पूछा है मेरे भाई, इसने पूछा है खेत का क्षेत्रफल। खेत कैसा है मेरे भाई, वर्गाकार। खेत कैसा है आपका भैया, वर्गाकार।
सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, देखो बेसिक बताऊंगा, ये बेसिक है फिर डायरेक्ट बताऊंगा। इसने कहा किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता, यानी चारों ओर कैसा रास्ता है 2 मीटर, यानी ये कोई खेत है जिसकी भुजा कितनी मान ली मैंने x, कितनी भुजा मान ली मेरे भाई, ये भी x मान ली, ये भी x मान ली, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता, यानी 2 इधर बढ़ा 2 इधर, तो इधर कितना बढ़ेगा 4, 2 इधर बढ़ा 2 इधर, यानी भुजा कितनी होगी x + 4। भैया यदि रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 72 वर्ग मीटर, यदि मैं टोटल क्षेत्रफल में से खेत का क्षेत्रफल घटा दूंगा, किसका क्षेत्रफल बचेगा रास्ते का, इसने पूछा है भैया। तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, खेत किस रूप का था भैया, वर्गाकार, तो भैया टोटल क्षेत्रफल कितना है, भुजा का स्क्वायर x + 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर, भाई मुझे या तो बेसिक करो, बेसिक करा दूं या डायरेक्ट बता दूं, बेसिक बता दूं। यदि मैं देखूं इसका स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 4 दूनी 8x माइनस x स्क्वायर बराबर 72, ये कट गया, प्लस का 16 क्या है माइनस के, कितना बचा भैया 12 में 6 गया 6, 6 में से 8 7 56, x बराबर कितना आगा 7, कितना आगा 7, यानी पहले भुजा कितनी थी ये 7, पहले भुजा कितनी थी ये 7, ये भुजा कितनी 7, अब 4 की वृद्धि होगी भुजा कितनी होगी 11, भुजा कितनी होगी ये भी कितनी होगी अब 11, यानी जो पहले खेत था किसी वर्गाकार खेत के जो खेत था भैया उसकी भुजा कितनी थी भैया 7, अब 2 मीटर भुजा कितनी होगी 11, यानी वहां अंतर कितना दे रखा है 72 का, तो पहले की भुजा कितनी 11, 11 का स्क्वायर माइनस पहले खेत, भाई अब भुजा कितनी होगी 11 का स्क्वायर, पहले खेत जो वर्गाकार उसकी भुजा कितनी 7, 7 के 11 11 121 माइनस 7 7 49, 11 में से 9 गया 2, 11 में 7 4 गया 7, देखो भैया 72 आगा नहीं आगा। यदि x बराबर कितना पुट कर दूं मैं 7, तो भैया बाहर की भुजा कितनी हो जाएगी 11, यानी 2 इधर बढ़ी है 2 इधर, तो 7 और 4 11, जो पहले खेत की भुजा कितनी थी 7, अब रास्ता बन के भुजा कितनी होगी भैया 11, रास्ते का क्षेत्रफल कितना भैया 72, यानी टोटल क्षेत्रफल में से यदि मैं खेत का क्षेत्रफल घटा दूं तो किसका बचेगा भैया, किसका बचा मेरे भाई खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल कितना है भैया 77, कितना भैया भाई भुजा कितने होगी 7, तो उसका क्षेत्रफल क्या भुजा का 7 49 वर्ग मीटर, तो खेत का क्षेत्रफल कितना हो 49 वर्ग मीटर, कॉपी करें बेटा। सिंपल क्वेश्चन है भैया, किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, कोई वर्गाकार, देखो जब रास्ता बाहर है तो भुजा बढ़ेगी या घटेगी, तो पहले के रिगार्डिंग भुजा बढ़ेगी, भाई जब चारों ओर 2 मीटर रास्ता है यानी 2 इधर बढ़ा 2 इधर 2 इधर 2, यानी जो मैंने माना पहले कितनी भुजा थी x, अब भुजा कितनी होगी x + 4, तो इसने कहा यदि रास्ते का क्षेत्रफल, ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है मेरे भाई 72 मीटर, 72 वर्ग मीटर, तो टोटल क्षेत्रफल में से यदि मैं इस क्षेत्रफल को निकालना हूं, टोटल भैया टोटल कितनी भुजा 11, 11 का स्क्वायर 121, पहले ये भुजा कितनी भैया वर्ग की खेत की 7 7 7 49 21, देखो वर्ग खेत का क्षेत्रफल कितना है 49, खेत का क्षेत्रफल कितना है 49, अब भैया टोटल क्षेत्रफल कितना है 121, टोटल में से यदि मैं खेत का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो किसका बचेगा भैया रास्ते का 72 ही है, तो भैया x बराबर कितना पुट करा मैंने 7, ठीक है भैया। चलते मेरे भाई न्यू क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति, भाई मैदान कैसा वर्गाकार मेरे भाई, वर्ग की चारों भुजा कैसे बराबर, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, यदि रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्च, चारों ओर का मतलब भैया किसके रिगार्डिंग भैया परिमिति के, भैया पहले की बात करें कोई वर्गाकार बंजर भूमि है जिसकी परिमिति क्या होगी भैया भुजाओं का 4 गुना, वो कितनी दे रखी है भैया 208, कितनी दे रखी बेटा 208, तो भुजा कितनी हो जाएगी a बराबर 4 पंजे 20 4 दूनी 8, अब भुजा कितनी होगी भैया 52 मीटर, भैया जो वर्ग है इसकी भुजा है भैया 52 मीटर, कितने मीटर बेटा 52, ये भी 52 ये भी 52, इसके चारों ओर क्या लगा दिया मेरे भाई 2 मीटर चौड़ा रास्ता, कितने मीटर भैया 2 मीटर, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी, तो अब भैया भुजा कितनी होगी मेरे भाई, जब चारों ओर रास्ता बना देंगे 52 की जगह तो 2 2 4, तो अब ये कितनी होगी भैया 56,
अब भुजा कितनी हो जाएगी, ये भी 56 भैया। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। इसने कहा एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति, एक वर्गाकार, देखो वर्गाकार की बात करें, वर्ग की बात करें मेरे भाई, वर्ग की चारों भुजा कैसी होंगी, बराबर। भाई एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है, तो परिमिति क्या, भुजा को 4 गुना, तो उसकी भुजा कितनी है भैया, वर्ग की 52। 4 से 208 क्या बार कटा भैया, 52। जो वर्ग है मेरे भाई उसकी भुजा कितनी है बेटा, ये 52 मीटर। कितने मीटर है भैया, 52 मीटर। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके चारों ओर 2 मीटर, तो भुजा कितनी होगी भैया, 56। यदि रास्ते सही तो भूमि के चारों ओर, भैया भूमि के चारों ओर का मतलब किसके रिगार्डिंग भैया, परिमिति के। अब भुजा कितनी होगी भैया, 52, 4 बढ़ के कितनी होगी भैया भुजा, अब होगी 56। कितने मीटर होगी, 56। अब परिमिति क्या होगी, भुजा का 4 गुना। किसका गुना भैया, किसका गुना भैया, भुजा का 4 गुना। तो किसकी गुना कर दो भैया, 4 की, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20 और 2 22। अब भैया उसकी परिमिति क्या है भैया, 224 मीटर। इसने कहा रास्ते सहित, अब रास्ते सहित टोटल परिमिति कितनी होगी, 224। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपए का खर्चा है, 1 मीटर पे 12.5 का भैया, तो 224 मीटर 12.5 का मतलब भैया 25/2 काटो भैया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 112 गुना 25 कितना हो जाएगा बेटा, करना कितना बेटा, 2800 रुपए का खर्चा। कितने का खर्चा भैया, 2800 रुपए का। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया आपका। इसने कहा एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है, जिसकी परिमिति 208 है, उसकी भुजा कितनी है भैया, 52। इसके चारों ओर 2 मीटर रास्ता, यानी अब परिमिति कितनी, अब भुजा कितनी होगी भाई, चारों ओर 2 बढ़ गया, तो भैया अब भुजा कितनी होगी, 56। इसने कहा रास्ते सहित भूमि के फिर भी चारों ओर लगा रहा, तो भैया अब भुजा भैया 56 है, तो परिमिति कितनी होगी, 224। भुजा का 4 गुना, 1 मीटर पे है भैया 12.5 का खर्चा, तो 224 मीटर पे कितने खर्चा भैया, 2800 का। यही पूछा मेरे भाई, को भी करे बेटा। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। चले भैया, एक वर्गाकार, न्यू क्वेश्चन है मेरे भाई, एक वर्गाकार मैदान की परिमिति एक वृत्ताकार मैदान की परिमिति के बराबर। देखो मेंशन कराया उसने, एक वर्गाकार मैदान की परिमिति एक वृत्ताकार मैदान की परिमिति के बराबर है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या भुजा 484 मीटर, तो वृत्त का मैदान का व्यास, देखो वृत्ताकार मैदान का व्यास क्या होगा, त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या का दुगुना। इसने कहा है मेरे भाई एक वर्गाकार मैदान की परिमिति, यानी वर्ग की परिमिति, परिमिति बराबर किसके है भैया, वृत्त की परिमिति के। अब बात करें भैया वर्ग की परिमिति क्या होगी, भुजा का 4 गुना, वृत्त की परिमिति क्या होगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर। भैया देखो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा, भैया वर्गाकार मैदान का एरिया दे रखा कितना भैया, 484। क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, तो ये भैया ये स्क्वायर क्या करेगा, रूट, तो 484 का स्क्वायर रूट कितना, तो भैया वो जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी है, 22। जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी है, 22, तो भैया भुजा कितनी रख दो भैया, 22। 2 पाई कमान बेटा 22/7, त्रिज्या आर, 22 से 22, 2 दूनी 4, आर आ गई 7 दूनी 14। उस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई बेटा, 14। लेकिन पूछा क्या व्यास कितनी आ गई मेरे भाई, 14 आ गई। भाई उस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 14। लेकिन क्या पूछा व्यास, व्यास क्या होगा, त्रिज्या का दुगुना, तो 2r = 14 दूनी 28। कितना आ जाएगी उसकी त्रिज्या, 28 मीटर। एक बार और कॉपी करें भैया, समझे मेरे भाई, एक वृत्ताकार मैदान की परिमिति एक वर्गाकार मैदान की परिमिति के बराबर है, यानी वृत्त की परिमिति, यानी वर्ग की परिमिति वृत्त की परिधि के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो, भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा 484 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर क्या करेगा, रूट, 484 का स्क्वायर कितना होगा, 22। यानी जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी होगी भैया, 22 मीटर। भैया वर्ग की परिमिति क्या है, भुजा का 4 गुना, वृत्त की परिधि क्या है भैया, 2 पाई आर। भैया ए की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 22, 2 पाई का मान 22/7, 22 से 22, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी निकली है, इससे 14। लेकिन पूछा क्या है भैया, वृत्त का व्यास,
भैया व्यास क्या होगा, त्रिज्या का दूना 14 दूनी 28। जो वृत्त है उसका व्यास कितने मीटर मेरे भाई, 28 मीटर। बेटा कॉपी करें भैया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है भैया, टाइम हो लिया भैया। न्यू क्लास मॉर्निंग में करते हैं, ठीक है मेरे भाई। भैया मेरे चैनल को, बीके क्लासेस चैनल को भैया सभी लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा भैया चैनल को सब्सक्राइब कराएं भैया, और वीडियो को लाइक करें भैया। ठीक है मेरे भाई, नमस्कार दोस्तों।